हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होगी और अब हमें और भी ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि अब ये एग्ज़ाम सिर्फ नेट और JRF के लिए नहीं है बल्कि PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम PhD के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हमें अब ये जो है सुनिश्चित करना है कि हमारी जो तैयारी है उसी के अकॉर्डिंग हो, है ना। तो आइए इस बार हम मिलके JRF को ही निकालेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। इससे आपको आने वाले जो नेट के एग्ज़ाम से संबंधित जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, वो उससे आपको मिल जाएगी। आइए हम अपने टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था वस्त्रों का चयन, देख रेख, संरक्षण एवं वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत। हमने इसके कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन और देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस जो टॉपिक में से हैं वो कितने सारे क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं। देखिए इसी की 4-5 वीडियो जो है बन गई है, मतलब कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए मिलके हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ग्रंथिले धागे से कपड़ों में फुलावट आती है। ये कह रहा है कि ग्रंथिले जो धागे होते हैं उनसे कपड़ों में फुलावट आती है। कारण क्या है? ग्रंथिले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो पहले ये देखिए कि ग्रंथिले धागे जो हैं वो क्या कौन से होते हैं। ग्रंथिले धागे वो होते हैं जिनको गूंथा जाता है। तो गूंथने से धागे में फुलावट आती है क्या? नहीं, फुलावट जो है वो नहीं आती है। तो यानी कि ए जो है वो गलत हो गया। फिर क्या है? ग्रंथिले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो बताइए ग्रंथिले जो धागे हैं उनसे जो कपड़ा है वो प्रतिरोधक होता है या रगड़ के प्रति प्रतिरोधक होता है, या उसमें रगड़ और ज़्यादा हो जाती है। तो आप कभी भी कोई भी धागा लेना और धागे को उसको बंट लेना अच्छे से, है ना। फिर उसमें देखना उसमें रगड़ जो है वो हमेशा ज़्यादा लगती है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए और आर दोनों गलत हैं। तो बिल्कुल ये ही हमारा आंसर हो गया कि ए और आर दोनों जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाटी महिला को, कौन सी महिला है? नाटी महिला, यानी कि जिसका कद छोटा हो, को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। यानी कि छोटी कद वाली महिला को कैसे वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, सादे या आडी रेखा वाले। तो बताइए नाटी महिला है उसको लंबा दिखना होगा, है ना। लंबा दिखना होगा तो उसको कौन सी रेखाओं का प्रयोग करना होगा? तो बिल्कुल खड़ी रेखा का, यानी कि इस प्रकार की जो लाइनिंग होती है उसका प्रयोग करेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लेकिट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट कहाँ चिन्हित करते हैं? विस्तारित अंश पर। बिल्कुल सही है ये। रोल लाइन मध्य अगर रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। नहीं, ये गलत है। पीछे की ओर नहीं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? आगे की ओर मुड़ती है, जिससे कि कॉलर जो है वो उसके वस्त्र के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो यानी कि ए जो है वो सही है लेकिन आर है वो गलत है। देखो ऑप्शन में कहाँ है? ए और आर दोनों मिथ्या है। गलत। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही है, सिर्फ ए सही है परंतु आर मिथ्या है। तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्शियन कालीन 3 समूहों में विभाजित किए जाते हैं। ये पूछ रहा है जो पर्शियन कालीन है उनके 3 समूह होते हैं। ठीक है, वो 3 समूह कौन कौन से हैं? ओबी, फार्स या कालीचे, जेमिल या जीलू या पागन। बताइए पर्शियन कालीन को कौन से 3 समूह में करेंगे? नंबर 1 होता है, इसमें आ जाएगा, ये फर्श है भाई। ठीक है ना, फर्श और काली। ठीक है, फिर होता है कालीचे। ठीक है, फिर होता है जैलिम और जिलू, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अपने कूट में ढूंढते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नहीं, गलत। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, गलत, फिफ्थ नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी गलत है, फिफ्थ नहीं होता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्शियन कालीन जो है उसके 3 समूह जो है वो कौन कौन से होते हैं।
तो 3 समूह कौन कौन से होंगे? फर्श और काली होता है, कालीचे होता है, और जेलिम और जीलू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी गर्दन। कैसी गर्दन है? लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। ठीक है ना, गला पूछ रहा है, ये गला जो है वो कैसा होना चाहिए? किसी की लंबी गर्दन है तो बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का, तिकोन गले का। तो बताइए किसी की लंबी गर्दन है तो उसको किस प्रकार का गला होना चाहिए ब्लाउज का? तो अगर लंबी गर्दन वाली स्त्री है तो उसके ब्लाउज का जो गला है वो हमेशा चौकोर होना चाहिए, उससे उसकी जो गर्दन है वो लंबी नहीं लगेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो टीजीटी पीजीटी दोनों में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र में क्षैतिज या आडी रेखाओं का प्रयोग। ठीक है, अधिक व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है। ये पूछे कि ये इनका प्रयोग जो है वो क्यों होता है? क्षैतिज और आडी रेखाओं का, व्यक्ति की मोटाई अधिक, और आडी रेखाएं कौन सी होती है? ये वाली, है ना। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, बिल्कुल। जो पतले लोग होते हैं उनको आडी रेखा के वस्त्रों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ना, तो क्या करते हैं? ये मोटे अधिक दिखाते हैं। दूसरा क्या करेंगे? व्यक्ति की लंबाई को कम दिखाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है ना। तो दोनों ही इसके करेक्ट हैं। लंबाई कम दिखाती है मतलब कि अगर कोई लंबा इंसान है वो अगर इस प्रकार की लाइन का वस्त्र धारण करे तो उसकी लंबाई और अधिक दिखेगी, है ना। तो ये अगर लाइन वाला वस्त्र धारण करेगा तो क्या होता है? लंबाई उसकी कम दिखती है। तो ये दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबा दिखने के लिए, यानी कि कोई कद में थोड़ा छोटा है उसको लंबा दिखना है, तो हम उसको किस प्रकार के जो कपड़े हैं वो पहनाएंगे? देखिए चौकोर डिजाइन के वस्त्र। कैसे? चौकोर डिजाइन के वस्त्र। दूसरा है धारीदार। धारीदार मतलब वही लंबी लाइनें। ठीक है, फिर बड़े डिजाइन, यानी कि बहुत बड़े बड़े डिजाइन। बहुत बड़े बड़े डिजाइन से क्या हो जाएगा? वो तो छोटा दिखेगा। चौड़े बॉर्डर वाली, वो सेम ही बात होती है बड़े डिजाइन और चौड़े बॉर्डर में। तो हमें इसका आंसर क्या मिला? लंबी लाइन ना, धारीदार डिजाइन वाले वस्त्र उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटी एवं नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र कौन सा है? ये नाटी महिला पीछे भी आपने देखा है ना, इसमें मोटी और जोड़ दिया इन्होंने। तो बताइए लंबी धारी वाले, लटकनशील प्रकृति वाले, आडी धारियों वाले, या कड़ेपन युक्त? बताइए, मोटी भी है और नाटी भी है। ठीक है, नाटी के लिए कौन से यूज करते हैं? लंबी धारियों वाले करते हैं ना, ताकि वो लंबी दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। फफूंदी, खमीर, कीड़ा, या इनमें से कोई नहीं। कि अगर कोई वस्त्र है वो थोड़ा सा गीला रह गया, यानी कि उसमें सीलन रह गई, तो उस पर क्या लग जाएगा? तो उस पर क्या लग जाता है? उस पर फफूंदी लग जाती है। ठीक है ना। सूती वस्त्र जो होते हैं ना उनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? लेकिन अगर उसमें नमी रह गई तो उस पर फफूंदी जो है वो जरूर लग जाती है। और फफूंदी को रोकने के लिए जो है वो क्या करते हैं बताइए? जब सूती वस्त्रों की साइजनिंग करते हैं, यानी कि उनमें एक साइजनिंग नाम की परिसज्जा होती है, वो जब करते हैं तो उस टाइम अकार्बनिक जो नमक होता है उसका प्रयोग करके हम फफूंदी से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। और अकार्बनिक नमक कौन से होते हैं? जैसे कि बताइए, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इन सब का प्रयोग जो है सूती वस्त्र पर करके हम फफूंदी लगने से बच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला? फफूंदी। आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ तो आप उसमें नोट डाउन करते जाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। ये पूछा कि कपड़ों की जो देख रेख है वो किसका प्रमुख कर्तव्य है? गृह स्वामी का होता है, गृहिणी का, या बच्चों का, या दर्जी का? बताइए किसका होता है कपड़ों की देख रेख करना? गृहिणी का होएगा ना। घर में मम्मी, बहन या पत्नी, है ना, तो सिस्टर, ये जो होते हैं इनका ही कर्तव्य बनता है ना, कि प्रमुख कर्तव्य इनका होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका ही होता है, बट प्रमुख कर्तव्य जो है वो उनका होता है कि वो कपड़े की देखरेख अच्छे से कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है?
ठीक है ना, क्या पूछा है, नहीं है। कौन सा जो कार्य है वो आवश्यक नहीं है, किसमें, वस्त्रों की देख रेख के लिए। ब्रश करना एवं धूप दिखाना, बिल्कुल होता है ना। हम सर्दी के कपड़े जब अंदर रखते हैं तो उनको धूप दिखा के, उनकी जो नमी है उनको सुखा के, है ना, फिर ही हम अंदर रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। स्वयं संरक्षण एवं तत्क्षण मरम्मत, जैसे मान लो हम कोई भी कपड़ा अंदर रख रहे हैं, उसके अगर बटन टूट गया है तो हम उसको बटन को लगा के फिर हम अंदर रखेंगे ना उसको, यानी कि उसी टाइम मरम्मत करके उसकी फिर अंदर रखेंगे, और खुद से उसका संरक्षण करते हैं, यानी कि खुद से हम उसको अच्छे से सेफ तरीके से उसको रखते हैं। फिर है दाग छुड़ाना और बार बार धोना, बिल्कुल ये भी होता है कि कोई वस्त्र पे दाग लग गया, ठीक है, क्या आप उसको दाग युक्त ही उसको अंदर रख दोगे, नहीं ना, उसका दाग छुड़वाओगे, उसको बार बार धोओगे, उसके बाद उसको रखोगे, ठीक है। उसके बाद है अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, अनुचित ढंग, देखो नेगेटिव है ये तो, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उचित ढंग से प्रयोग में लाएंगे ना, वस्त्रों को उचित ढंग से प्रयोग में लाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा बताइए मुझे और क्या क्या चीज़ें होती है जो हम वस्त्रों की देख रेख में आवश्यक होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी जो आवश्यक चीज़ें होती है वस्त्रों की देख रेख में वो होती है। आप एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलानों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किया जाता है। हेमिंग, पाइपिंग, डार्ट, असम, कच्चे टांके। बताइए, अगर अपने शरीर के अकॉर्डिंग किसी भी वस्त्र को हम अनुकूल रेखाओं के अनुकूल, उभारों के अनुकूल कुछ आकार देना चाहते हैं तो उस वस्त्र के अंदर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हेमिंग का, पाइपिंग का, डार्ट का या असम कच्चे टांके का। हेमिंग क्या होती है, हेमिंग होती है जो अपने आम भाषा में कहते हैं ना तुरपाई, तुरपन करना उसको, ठीक है। पाइपिंग हमें पता है किनारी के साइड साइड में पतली पतली सी लगती है। और डार्ट क्या होती है, डार्ट होती है जो चुन्नटें डालते हैं, जैसे ब्लाउज में डालते हैं, मोटी महिला के वस्त्र में भी हम चुन्नट डालते हैं, और कभी कभी पतली महिला के वस्त्र में भी डालते हैं ताकि वो वस्त्र जो है वो सुंदर दिखे, है ना। असम कच्चे टांके क्या होते हैं, कच्चा टांका, कच्चा टांका वो होता है जैसे नॉर्मल हाथ से अपने कच्चा टांका लगाते हैं ना, कि एक बार कच्चा टांका लगा दिया फिर मशीन से सिलाई कर देंगे ताकि वो कपड़ा इधर उधर खिसके ना। मेनली ये अस्तर वाले जो कपड़े होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम जो है हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, मानव शरीर में उभारों एवं ढलानों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए, आकार देने के लिए पूछा है, ठीक है ना। क्या हेमिंग का प्रयोग आकार देने में करते हैं, नहीं, हेमिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, हेमिंग का प्रयोग करते हैं तुरपाई करने के लिए ना, इससे आकार नहीं दिया जाता। पाइपिंग सुंदरता के लिए होती है। असम कच्चे टांके ताकि वो इधर उधर हिले ना, इसलिए होता है। डार्ट बच गई चुन्नटें, यानी कि चुन्नट जो होती है वही हम डार्ट का प्रयोग जो है वो वस्त्रों को अपने शरीर के अकॉर्डिंग उनको आकार देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैड्रिन एक प्रकार का है, मैड्रिन क्या है, ये पूछा कि मैड्रिन जो है वो क्या है, कॉलर है, कफ है, आस्तीन है, योक है। बताइए क्या है मैड्रिन। मैड्रिन जो होती है ना वो एक प्रकार की कॉलर होती है, और ये जो है वो किस प्रकार की कॉलर होती है, जो गोल कॉलर होती है ना ऐसे वाली, वो कॉलर होती है ये मैड्रिन, ठीक है। जो आम सामान्यतः किस में यूज की जाती है, जो बंद गले बनाए जाते हैं उनमें, या जैसे कुर्ता पजामा बनाते हैं ना, तो कुर्ते की जो कॉलर होती है वो मैड्रिन कॉलर ही होती है। और आजकल इस कॉलर की जो है शर्टें भी आने लगी है, और जो लड़कियों के जो टॉप बने होते हैं उनमें भी ये कॉलर लगी होती है, लड़कियों की जो शर्ट बनी होती है उनमें भी ये कॉलर लगी होती है। तो मैड्रिन क्या है, एक प्रकार की कॉलर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए, ये वही चीज़ आ गई कि कोई नाटी है ना, यानी कि कोई बोना है तो उसको लंबा दिखना है। लंबा दिखने के लिए हम क्या पहनेंगे, देखिए, एक रंगीय मैचिंग, बड़े प्रिंट के कपड़े, विपरीत रंग की मैचिंग या साधारण डिजाइन, ठीक है। तो क्या पहनेंगे, एक रंग के, अगर एक रंग के मैचिंग के कपड़े पहनते हैं तो वो इंसान, अगर कोई छोटा इंसान है, छोटा प्राणी है, तो वो क्या दिखता है, वो लंबा दिखता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक रंग के। बड़े प्रिंट वाले तो कौन पहनता है, जो लंबे होते हैं वही पहनते हैं बड़े प्रिंट वाले, तो ये तो होगा ही नहीं। विपरीत रंग मैचिंग से छोटे दिखते हैं, नाटे और दिखते हैं, साधारण डिजाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रंगीय
मैचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और ये जो आज का टॉपिक था हमारा, इसकी मेरे को लग रहा है 4 या 5 वीडियो बनी हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत लंबा टॉपिक था। और आज ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।